रोहतक से एक बड़ी खबर, नेपाल से बिहार के रास्ते हरियाणा पहुंच रहा है नशा। गिरफ्तार किए गए नशा तस्कर और उन्होंने उगले हैं राज। सीआईए स्टाफ रोहतक ने नशा तस्करों को गिरफ्तार किया था। नेपाल बॉर्डर से तस्करी के लिए रोहतक लाई जा रही चरस और अफीम बरामद है। पहले भी कई बार नशा तस्करों को पकड़ चुकी है हरियाणा पुलिस, बावजूद इसके नहीं रुक पा रही है नेपाल से हरियाणा में नशे की तस्करी। इसलिए हम कह रहे हैं कि नशा मुक्ति जरूरी है, तभी शक्ति मिल पाएगी। देवेंद्र दांगी इन तस्वीरों के साथ हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जानकारी बहुत अहम है उनके पास आपको ले चलते हैं। देवेंद्र, नशा मुक्ति की ओर जरूर हरियाणा बढ़ रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत मेहनत लगेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, चुनौतियां अपरंपार। ऐसे में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसी मुद्दे पर सिरसा में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान बड़ी बात भी कही कि हम सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खोलेंगे, लेकिन जब जड़ से ही नशे को उखाड़ दिया जाएगा, जब तस्करी नहीं होगी, तो उसकी जरूरत भी शायद ना पड़े आने वाले वक्त में कि ऐसे केंद्र भी खोले जाए। आज आप बताइए कि जो नशा तस्कर लगातार पकड़े भी जा रहे हैं, दोबारा ऐसी खबरें फिर सामने आ जाती है, इस पर लगाम लगाने के लिए क्या एक्शन प्लान है रोहतक पुलिस का, हरियाणा पुलिस का, और क्या बड़े राज उगले हैं नशा तस्करों ने? जी कमल, देखिए ये बिल्कुल अहम बात है जो आपने जो सवाल उठाया कि नशा जो है वो नशा हरियाणा के युवाओं के जीवन को लील रहा है, और सरकार कहीं ना कहीं देखिए पिछले कुछ समय की अगर बात करें तो गंभीर नजर आती है। आज मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है वो बड़ा अहम रखता है। इसके अलावा पिछले कुछ समय पहले की अगर बात करें तो गृह मंत्री की तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट आई थी और एक एंटी नारकोटिक सेल का गठन भी किया गया था, एएनसी सेल का, जिसका सिर्फ काम यही है कि वो नशा तस्करों पर लगाम कैसे लगाई जाए, उस पर वो काम करती है। जो नशा तस्करी में जो लोग लिप्त हैं उस पर वो काम करती है। इसी बीच अगर हरियाणा पुलिस की बात करें और रिसेंटली जो नेपाल कनेक्शन जो है इस नशे का, उसकी अगर बात करें कमल, तो रोहतक पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है। रोहतक पुलिस की जो अपराध जांच शाखा 1 है, सीआईए 1, उसके सब इंस्पेक्टर नेश कुमार की टीम और विनोद दलाल की टीम ने ये 4 तस्करों को रिसेंटली गिरफ्तार किया है। ऋतिक, सौमी, ये जींद के रहने वाले हैं, सौमी जो है, ऋतिक, जगदीप और नवीन, ये 3 लड़के रोहतक के रहने वाले हैं। इन चारों के पास से काफी मात्रा में चरस के अलावा अफीम बरामद हुई। और खास बात यह है कि जो प्राइमरी जो अभी तक जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो हुई है, इन्वेस्टिगेशन में ये बात निकल कर आई है कमल कि ये नशा नेपाल की बॉर्डर से लेकर आए थे और बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश और दिल्ली होते हुए हैरानी की बात है देवेंद्र, बड़ा सवाल ये है कि नेपाल से आया हरियाणा तक ये नशा और किसी ने पकड़ा नहीं, क्रॉस करके रोहतक पहुंचता है। यही आप कह रहे हैं और यही मेरे मन में सवाल है, और ये तो सबके मन में सवाल होगा। आपने मेरे सवाल से पहले ही जवाब दे दिया कि 3 स्टेट से आ रहा है, इतने राज्यों से आ रहा है, हरियाणा में पकड़ा जा रहा है। ये तो बहुत हैरानी की बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल से वाजिब सवाल उठाया है कि वाकई हैरानी की बात है कि नेपाल जो बॉर्डर है वहां से स्मगलिंग होती है, उसके बाद बिहार आता है, बिहार क्रॉस होता है, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का बॉर्डर आता है, वो क्रॉस हो जाता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, नेशनल कैपिटल, जो पुलिस सजगता की बात करती है, 24 घंटे चौकन्ना रहने के दावे किए जाते हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा, वो भी स्टेट क्रॉस होकर हरियाणा पहुंचता है। हरियाणा पुलिस इनको अरेस्ट करती है। तो बड़ी बात है कि 3-3, 4-4 राज्यों की पुलिस को चकमा देकर ये लोग हरियाणा में नशा बेच रहे हैं। हमारी कुछ सीनियर ऑफिशियल से इसको लेकर बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो जानकारी दी हुई है कि नेपाल और नशे का कनेक्शन कोई नया नहीं है, ये काफी पुराना कनेक्शन है, पहले भी बस्टेड किए जा चुके हैं कई गैंग, और फिलहाल तक भी इस पर रोक नहीं लग पाई है। जी एक बार हम सुनवा देते हैं सीआईए पुलिस का, आपने जिक्र किया है जो कामयाबी उनके हाथ लगी है, उसके बाद उन्होंने क्या जानकारी दी है, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मैं ये आम लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस मामले में जो भी कोई हमें सूचना देगा उसका नाम हम सीक्रेट रखेंगे, उसका नाम हम कहीं नहीं बताएंगे, और उसे हमें जैसे हमें सूचना मिलेगी हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। इसमें हमें पब्लिक का सहयोग बहुत ज़रूरी है। जैसे ही पब्लिक से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, और हम अपने लेवल पे भी हमने मुखबर लगा रखे हैं, तो जैसे ही हमें कोई सूचना मिलती है तो तुरंत कार्रवाई करते हैं। इनके खिलाफ बार बार हमने काफ़ी FIR भी लॉन्च किए, काफ़ी बंदे हमने जेल में डाले हैं, सभी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। और देखिए आप, जब सीआईए पुलिस और पुलिस में बैठे अधिकारी जरूर यहाँ पर जो बात कह रहे हैं बहुत अहम है, आम लोगों से, आपसे वो कह रहे हैं कि आपका नाम कहीं डिस्क्लोज नहीं होगा, कोई भी जानकारी आपको मिले नशा तस्करी को लेकर जरूर बताइएगा। इसमें सहयोग आम लोगों का जरूरी है। किसी भी समस्या से निपटने के लिए
सिस्टम में बैठे अधिकारियों को आम लोगों की भागीदारी चाहिए, तभी हम इनसे निपट सकते हैं। देवेंद्र, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसी बीच एक और खबर सामने आ रही है। मैं चाहता हूं वो खबर हम दर्शकों को थोड़ा सा बता दें। इसी मुद्दे पर मैं आपसे बातचीत जरूर करूंगा। नूह से खबर आई है और इसी तरह की खबर है। आपने जो कहा ना कि पुलिस अपनी ओर से कोशिश कर रही है, नूह में वहां की जिला पुलिस को भी कामयाबी मिली है। देवेंद्र, मैं जानकारी दे रहा हूं दर्शकों को, हेरोइन समेत कई नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। 3 नशा तस्कर को काबू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत अच्छी खासी होती है। इसकी कीमत बताई गई है 35 लाख रुपए, जो ये नशा बरामद हुआ है। हालांकि ये जानकारी हम हमारे संवाददाता कासिम खान से लेंगे, लेकिन उससे पहले देवेंद्र, रोहतक को और नूह को मिलाकर मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं, इससे पहले कि मेरी टीम कासिम खान से प्रयास करे जुड़ने की। देवेंद्र, नूह में भी ये सब कुछ हो रहा है, बाकी जिलों में भी हो रहा है। हमने देखा सिरसा में भी नशा तस्कर पकड़े जाते हैं। रोहतक में आपने कहा कि इतने स्टेट से आकर यहाँ पर नशा तस्कर पकड़े जा रहे हैं। ये सब कुछ तो हो रहा है, कामयाबी तो मिल पा रही है, लेकिन असल कामयाबी तभी मिल पाएगी जब ये रैकेट बिल्कुल जड़ से खत्म होगा। ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी बिल्कुल कमल, देखिए जहां तक कामयाबी की बात है तो आपने जो जानकारी दी वो उसमें मुझे कोई चौंकाने वाली बात नहीं लगती। वो इसलिए नहीं लगती क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखें तो नशे का कारोबार बड़ी तेजी से फैल फूल रहा है और रोजाना ये खबरें आम हो गई हैं। लाखों के नशे की खेप पकड़ी जाती है। रोहतक में पकड़ी गई, अभी आपने जिक्र किया ये नई खेप पकड़ी गई है। और हम लोगों ने जब इस मामले को डीपली जाकर इन्वेस्टिगेट किया तो चौंकाने वाली जानकारी मुझे ये भी मिली है कि जो अफीम है वो राजस्थान से आती है। मैं कैटेगराइज करके बता देता हूँ कि नशा कैसे कैसे सप्लाई चेन चल रही है। फिलहाल जो अफीम है तो वो राजस्थान के लिए आती है, हरियाणा में जाकर। क्या यही हम कारण माने कि सिरसा जैसे जिले में बहुत ज्यादा नशा फैल रहा है? आज मुख्यमंत्री मनोरल के सामने ये मुद्दा उठा, मुख्यमंत्री के सामने मुद्दा उठा और वहां के लोगों ने उठाया कि स्टेडियम खाली पड़े हैं साहब, दिक्कत हो रही है। राजस्थान का राज्य सीमा सटी है वहां पर। जी बिल्कुल कमल, जी बिल्कुल राजस्थान सीमा के साथ लगता है और उसके अलावा पंजाब की सीमा साथ लगती है। तो हम लोगों ने जब पुलिस के सीनियर अधिकारियों से इस विषय पर बात की तो कहीं न कहीं ऑफ कैमरा उन लोगों ने भी इस हकीकत को स्वीकार किया कि इसका कनेक्शन सिर्फ नेपाल राजस्थान तक सीमित नहीं है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक ये पूरी सप्लाई चेन है। ये बड़े लेवल का गेम है और ड्रोन के जरिए बॉर्डर क्रॉस करवाया जाता है। उसके बाद ये पंजाब के रास्ते सिरसा, फतेहाबाद, डबवाली इस इलाके में पहुंचता है। उधर राजस्थान से अफीम आती है। गांजे का मैं जिक्र कर रहा था, गांजे के बारे में मुझे बड़ी चौंकाने वाली जानकारी मिली कि गांजा जो तकरीबन हरियाणा में जो सप्लाई हो रहा है वो उड़ीसा से सप्लाई हो रहा है। उड़ीसा यानी कि उड़ीसा से कहाँ दक्षिण भारत का स्टेट है और कहाँ उत्तर भारत में हरियाणा आता है। कितने राज्यों को क्रॉस करके कैसे ये लोग नशा तस्करी यहाँ तक पहुंच रही है, बड़ा सवाल है। उन सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी बड़ा सवाल है जिनके ऊपर पूरे देश की इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। देवेंद्र दांगी, हमारी ये जिम्मेदारी है इस मुद्दे को उठाया जाए और बेशक हमारा सिस्टम, हमारे अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन और ज्यादा काम इस पर करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है।